औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ खुश होंगे और हमेशा खुश ही रहा कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन का इलाज किस तरह मुमकिन है और क्या इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो क्या सिर्फ दवाइयाँ ही इलाज हैं इसका, उसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको पिछली वीडियो में साइंस बताए थे, अलामात क्या होती हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूँ शॉर्ट करके कि खफा रहना और हिम्मत हार जाना, ना उम्मीद रहना, हर वक्त फ़िक्रमंद और परेशान रहना, जल्दी वेट गेन या लूज़ करना, या फिर भूख में कमी या ज़्यादती होना, नींद डिस्टर्ब होना, ये सब डिप्रेशन में है। आपका ज़िंदगी से इंटरेस्ट उठ जाए, आपका अपने आप से इंटरेस्ट उठ जाए और आप कहो कि मैं बिल्कुल ही कम कीमत हूँ या मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, तो इस सब को डिप्रेशन कहते हैं। इसका इलाज किस तरह करते हैं? इससे हमारे पास दो तरह के इलाज हैं। एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, यानी कि बग़ैर दवाइयों के जो इलाज होते हैं, और एक है फार्माकोलॉजिकल, मतलब दवाइयों के साथ वाला इलाज। अब दवाइयों वाला जो इलाज है वो लॉन्ग टर्म इलाज है, मतलब वो बहुत ही सीवियर डिप्रेशन के लिए है, या फिर माइल्ड डिप्रेशन हो और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हो, तो उसको जो है ट्रीट करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। वरना ज़्यादातर डिप्रेशन माइल्ड और मॉडरेट जो है वो बग़ैर दवाइयों के ही ठीक हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि फार्माकोलॉजिकल जो है, जिसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, उसमें साथ ही आपको साइकोथेरेपी ज़रूर करनी पड़ती है, जो कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं, वो मैं आपको अभी बताऊँगी। और नंबर थर्ड मेथड भी होता है जो कम होता है लेकिन कम यूज़ किया जाता है और इसके रिजल्ट्स 50% लोगों पर ही हो पाता है, वो है ECT, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। उसमें माइंड को एनेस्थीसिया देकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी माइंड से पास की जाती है। इससे 50% लोग ठीक हो जाते हैं। हार्मोन्स डिस्टर्बेंस को ठीक करता है। लेकिन हम आज जो मेन बात करेंगे दवाइयों का, तो मैं आपको बता दूं कि SSRIs हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, MSOIs हैं और TCAs हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। तो ये दी जाती हैं, मेनली SSRIs दी जाती हैं, लेकिन अलॉन्ग विद साइकोथेरेपी वो बहुत ज़रूरी है। तो हम जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड है, दवाइयों के बग़ैर वाला, उससे भी डिप्रेशन का इलाज हो सकता है और हम मेनली उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग दवाइयाँ नहीं लेना चाहते और दवाइयाँ लेनी भी नहीं चाहिए जल्दी। पहले आपको खुद को खुद ठीक करना है विदाउट मेडिकेशंस, या आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत ही बड़ा रोल है आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए। और सबसे पहले आपका अपना रोल है। आप खुद को समझो कि मुझे निकलना है, आप ये इरादा कर लो पक्का, तो फिर आप निकल सकते हो। फिर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, आपके टीचर्स हेल्प कर सकते हैं, कोई भी आपका मेंटोर है वो आपकी हेल्प कर सकता है। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हो। आप ये मत समझें कि साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारी सोसाइटी में एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कि उनको लगता है कि सिर्फ जो है पागल ही जा सकते हैं, और कोई जाना भी चाहे तो वो फिर जा ही नहीं पाता अपने फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या फिर इस वजह से कि लोग मुझे पागल ना कहें। तो ऐसा नहीं है। आप प्लीज़ लोगों का भी जाना तंग मत कीजिए, और ख़ुद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थेरेपी लीजिए। आप बिल्कुल आप मेंटली स्ट्रेस, मेंटली ख़राब कंडीशन में जाने से अच्छा कि आप इसको शुरू में ही ट्रीट करवा लो। और इसमें कोई भी ऐसी मेहनत और मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ सेशंस लेने होते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ, बस। और ये कोई बुरी बात नहीं है। मेंटली जैसे फ़िज़िकली बहुत सी बीमारी होती है, ज़ुकाम खांसी की तरह मेंटली भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं और ठीक भी हो सकती हैं अगर आप उनको टाइमली ठीक करवा लो। तो इसलिए आप इसमें कोई भी झिझक महसूस ना करो। साइकियाट्रिस्ट आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स का, मेंटल बीमारियों का, इलनेस का इलाज करते हैं, जैसे बाकी डॉक्टर आपकी फ़िज़िकल बीमारियों का इलाज करते हैं। जॉन्डिस, यरकान हो गया आपके, और बहुत से ज़ुकाम खांसी जो कुछ भी है, सर दर्द, माइग्रेन, सब बीमारियों का होता है ना, इस तरह इनका भी होता है इलाज। तो इससे पहले कि ये छोटी बीमारियाँ आपकी बड़ी बीमारियाँ बन जाए, आप इनका इलाज ज़रूर करवाइए। और कोई भी शर्म महसूस नहीं कीजिए, सिर्फ पागल नहीं जाते, कोई भी जा सकते जिसको लगता है कि मैं ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं हूँ, तो वो ज़रूर जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि
इसमें आती है नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बगैर दवाइयों के। इसमें सबसे पहली चीज़ है फ़िज़िकल एक्टिविटी, जो आपको ख़ुद घर में इंक्रीज़ करनी होगी। इससे क्या होता है कि आप 20 मिनट्स एक्सरसाइज 3 टाइम्स पर वीक करो, ठीक है। 20 मिनट्स एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए लाजमन डेली या 3 टाइम्स पर वीक। इससे आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। आपकी डिप्रेशन वाली स्टेट आपसे जाती रहेगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है डाइट। देखिए, पेट भर के खाना डाइट नहीं होता। आपने अच्छी और हेल्दी चीज़ खानी है, बैलेंस डाइट लेनी है। ज़्यादातर आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं ताकि आपका डिप्रेशन दूर हो सके। और सारी वाइट चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जैसे वाइट शुगर यानी चीनी, सॉल्ट, नमक, ठीक है। इसके अलावा राइस, चावल, फ्लोर, आटा, ये चीज़ें कम से कम खानी है, ठीक है। ये हेल्थ में या आपकी हेल्दी डाइट है। अच्छा, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा लेने हैं। नंबर 3 है साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी भी हम इसे कहते हैं, जो आपकी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर होती है और उनके पास अभी कुछ सेशंस होते हैं, वहाँ आपसे सिर्फ बातचीत करते हैं और आपकी ये डिप्रेशन की बीमारी दूर हो जाती है। तो ये चीज़ें आप करें, इनसे आप और आप ख़ुद भी अपने आप को इस चीज़ से निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। आप ख़ुद अपने आप को मेंटली तौर पर फिट कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो साइकोथेरेपी में क्या है, ये ज़्यादातर यंग पेशेंट्स को करवाते हैं या फिर जिनके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो वो इससे निकल आते हैं डिप्रेशन वाली हालत से। इसमें 2 तरह की थेरेपीज़ होती हैं। एक तो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और एक है इंटरपर्सनल थेरेपी। तो ये तो जब आप उधर जाते हैं तो आप करते हैं। इसके अलावा जो है, आप जो इस्लामिक और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं आपको वो बताती हूँ कि आप जितने सजदे करते हैं आप उतने ही मेंटली रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा आपका जितना भी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ अच्छा होता है, आप मेंटली तौर पर स्टेबल होते हैं, रिलैक्स होते हैं। आप उस बारे में सोचते ही नहीं हैं, आप मनफी थॉट्स, आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप मेंटली तौर पर रिलैक्स होते हैं, आप दूसरों को माफ़ कर देते हैं। जो वजूहात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, वो सब वजूहात को आप इलाज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप खुशी और गमी की स्टेट में जाइए तो आप फ़ौरन से नॉर्मल हो जाएं, तो आप मेंटली तौर पे स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। आपने किसी चीज़ को सर पे सवार नहीं करना। देखिए, एक चीज़ होती है कि आप बीमारी के जो सिम्टम्स हैं उनको दूर करो, और एक चीज़ होती है आप बीमारी को जड़ से अलग कर दो। तो आप क्या इस पर प्रेफर करेंगे? जब आप जड़ से अलग करेंगे तो सिम्टम्स भी नहीं रहेंगे। अगर आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं तो फिर आपके लिए ये होगा कि आप बार बार डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। मे भी टेम्प्रेरी इलाज हो जाए, लेकिन मुकम्मल तौर पे आप डिप्रेशन से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो है सिम्टम्स को छोड़कर ज़्यादा तवज्जो जड़ पर देनी है कि किस चीज़ की वजह से, कौन सा कॉज है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अगर आपको जेनेटिक कॉज है तो आप ये डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी, इन चीज़ों से आप खुद को फिट रख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो अपनी इखलाकी ज़िंदगी है, आपको पता है इखलाक इतना इंसान पर ख़ुद इफ़ेक्ट करता है कि आपका अच्छे इखलाक होते हैं तो आप खुद बेहतर महसूस करते हो। ना सिर्फ आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि आप खुद भी बहुत बेटर फील करते हो। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसको कबूल करके उस पर राज़ी रहना है। कोई गिला शिकवा हर वक्त किसी से नहीं करना। जो भी बात हो रही है उस पर क्यों और हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों, हर चीज़ पे क्यों नहीं करना। आपका जो भी एम है आपने उस पर फोकस करना है, उस पर कंसंट्रेशन रखनी है, डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखना है, ठीक है। आपने बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है हर चीज़ में। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव ख्याल आता है, आपने उसके साथ अटैच नहीं हो जाना, बल्कि आपने उसको खुद से दूर कर देना है। आपने नहीं करना कि उसको खुद पे हावी कर लें। फ़ौरन से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, आपसे वो नेगेटिव ख्याल दूर हो जाएगा, ठीक है। आपने जैसे जैसे आप ये चीज़ें करोगे आप अपने साथ खुश रहोगे। अगर आप तन्हाई में फिर खुश रहने लग गए, अपने साथ आप खुश रहने लग गए, तो इसका मतलब है आप मेंटली तौर पर सेहतमंद हो रहे हो, ठीक है। आपने अपनी ईगो कम करनी है, अपनी मैं को कम करना है। देखिए, हर चीज़ का इलाज इस्लाम में, कुरान पाक में, मेरे नबी की सुन्नत में दिया गया है। मुमकिन है अगर आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते पर चल कर आप अगर ज़िंदगी अपनी गुजारें तो मजाल है आप मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपके साथ बचपन में ऐसी ट्रेजेडी हुई है, या आप बचपन से कुछ
ट्रेजिडीज़ अभी तक इवन फेस करते आ रहे हैं, मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में बहुत आई हैं, या कोई ऐसा वाक़या हुआ या आपके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है या आपको किसी तरह से टॉर्चर किया गया है, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो आपको अफेक्ट करता है, या फिर डेली कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो आपको डिप्रेस कर रही है, तो आपने उन वजूहात को दूर ज़रूर करना है। इंसानी ज़िंदगी है, मुश्किलात है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं रखी है, लेकिन जितनी मुश्किलात आती हैं उतना ही इंसान ग्रूम करता है। ये बात अपने जहन में रखनी है। फिर आप डिप्रेशन और आप उस स्टेट को जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है, आप उससे लड़ सकते हैं, ठीक है, और आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। इंसानी कैपेबिलिटी और पावर बहुत है, इंसान के माइंड की पावर बहुत है। जिस तरह आप उसे चलाना चाहेंगे ना, उसी तरह वो चलेगा, ठीक है। मैं भी मेंटली स्ट्रेस होती हूँ, बहुत दफ़ा होती है, इंसानी ज़िंदगी है, लेकिन ख़ुद को निकालती हूँ, ठीक है। ये होता है, आप निकालो, आप फिर से जा सकते हो, लेकिन आप फिर निकालो। कोशिश आपने नहीं छोड़नी कि आप ख़ुद को स्टेट से निकालो, ठीक है। आप अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखो, अल्लाह ताला आपको निकालते हैं उस चीज़ से। दुआ करो, ठीक है। मोमिन के पास तो हथियार है दुआ का, सही है। आप अल्लाह ताला से करीब रहें। इसके अलावा आप कुरान पाक की तिलावत रोज़ करें और तर्जुमे के साथ करें, ताकि आप इस डिप्रेशन की हालत से निकल आएँ। आपको एक उम्मीद मिलती है, एक हौसला मिलता है जितना आप तर्जुमा पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला आपके साथ है, फिर भी आप निकलते हो। ये सारे मैं आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, आखिरी वाली बातें, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जितना आप अच्छा सोचोगे उतना आपको अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। अच्छा, जो वजूहात आपकी ट्रेजिडीज़ जो कुछ भी हैं, आपने उसको माइंड में ला के और आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद डिम करना है, अपनी ट्रेजिडीज़ को, और फिर दोबारा ला के उसको डिम करते जो एंड वाला जो हिस्सा होगा आपकी ट्रेजिडी का, माइंड में एक फ़िल्म की तरह चलाएंगे, एंड वाले हिस्से को आप डिम करते जाएंगे। ये 2-3 दफ़ा आपने करना है। इसको कहते हैं ब्रीफ साइकोथेरेपी। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड से उन वाक़यात को गायब करती रहती है। इसके लिए 5 से 20 सेशंस भी होते हैं। आप अपने साथ खुद भी ये करें, रोज़ करें, तो आप वो उस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते जो माइंड में आपके बाद बैठ गई है, जिसकी वजह से आप डिप्रेस होते हो, या फिर जो आसपास की आपकी चीज़ें हैं और आपको रोज़ डिप्रेस करिए और आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। उस हालत में आप क्या करो कि आपको क्या करना चाहिए कि आप उन चीज़ों को इग्नोर करके आप बिल्कुल किसी और पॉजिटिव थिंकिंग को फ़ौरन ले आया करो अपने जहन में, और आप अपने लिए एक टारगेट रखो कि आप उस पर फोकस रहो, और जो ऐसी चीज़ें आप उनको इग्नोर करके सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस रखो, तो फिर जाके आप खुद ही डिप्रेशन से निकाल सकते हो। आपकी फैमिली में अगर आप देखो कि कोई डिप्रेस इंसान है, आप उसके साथ बात करो, ठीक है। बात करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके साथ बातें करो, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी सुनो। मैं आपसे कहती हूँ ना कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो अपनी दिल की बात किसको जाके कहें। इस तरह वो अपने आप को दबा के अंदर ही खुद के जज्बात को दबा के और सारी थॉट्स को दबा कर फिर वो उनका दिमाग और मेंटली स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। इसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको दूर करनी है। आपके फैमिली मेम्बर्स अगर इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, तो आपको उनके पास बैठकर उनसे बात करनी है। जितना वो बात करेंगी, आपने सिर्फ सुनना है, ठीक है। आपने कुछ बोलना नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है उनकी। जितना वो आपको बातें करते रहेंगे, उतना ही उनका स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये आप करके देखिए। आप देखिएगा कि उनके बिहेवियर में कितना फ़र्क आता है, ठीक है। आप उनसे अच्छे से बात करो, उनकी सुनो कि वो क्या चाहते हैं, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये चीज़ आप करो, ये थेरेपी है, और ये रोज़ थोड़ी देर के लिए आपको उस बंदे के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसको फिर आप उसकी सुन के जब वो अपने सारे दिल की भड़ास निकाल ले, सारे दिमाग की सोचें बता दे आपको, फिर आप उसको अच्छी अच्छी बातें बताओगे, पॉजिटिव थॉट्स बताओगे कि देखो ये ज़िंदगी ऐसे है, इसमें कितने ज़्यादा, उसको आप अच्छी जगह जो कितने फूल हैं, फ्लावर्स, नेचर देखो कितनी प्यारी है, उसको अच्छी चीज़ें बताओ, उसकी ज़िंदगी को पॉजिटिव साइड बताओ, उसको आखिरत का तस्वुर दो कि वहाँ पर कितना कुछ अच्छा होगा, उसको अल्लाह ताला का सपोर्ट महसूस करवाओ। इतनी अच्छी पॉजिटिव साइड पे जितना आप उसको ले जाओगे, उतना ही वो बंदा उस कैफियत से निकलेगा। याद रखिए कि फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं, उस बंदे को उस स्टेट से निकालने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस बात पर आप फोकस रखें, और ख़ुद भी अगर हैं तो आप ख़ुद
भी अपने आप को इस चीज़ से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आप ही हैं जो आप कर सकते हैं। वो जो आपका फैमिली मेम्बर है उसको पहले आप एहसास दिलाएं कि इस तरह आप एक कंडीशन में जा रहे हो जबकि ऐसा कुछ है नहीं आसपास, ठीक है, आप उसमें जा रहे हो, या फिर आपकी जो वजह है उसको वो ख़त्म भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेगी। तो उसको आप इग्नोर करो, आप किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ खुद का ध्यान रखो, तो आप इंशाल्लाह निकल जाओगे। इस तरह आप उसको समझाओगे और आई होप मेरी इतनी सारी बातों का और इतने सारे ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए क्योंकि डिप्रेशन इंसान की लाइफस्टाइल डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, उनको इस चीज़ से निकालें। आप उनका साथ देंगे तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आज का टॉपिक मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और अपने पास पॉइंट्स बेशक लिख लीजिए क्योंकि ये काम आते हैं और इनको आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।